नमस्ते नमस्कार प्यारे साथी, मैं प्रिया राजपूत आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रिया विजय सिंह राजपूत में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो हमने इसके पहले एक क्लास ली थी कोडिंग की, जिसमें हमने अल्फाबेट की फेस वैल्यू याद करने की कोशिश की थी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। उसी कड़ी में आप हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, जिसमें हम उससे रिलेटेड फेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चनों को करेंगे। जैसे कि एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं। हमने याद किया था ए की फर्स्ट, बी की सेकेंड, सी की थर्ड, इस तरीके से हमने डी तक याद किया था। फिर ई की हमने इजोटी शब्द लिख के 5 का टेबल याद किया था। फिर इसके बाद हमने जैसे आई का याद किया था, आई नो। एच को हमने जैसे हमने एच के वो देखा था कि एच को हम दोनों साइड से रजाई उठा देंगे तो इसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इस तरीके से हमने अल्फाबेट के फेस वैल्यू याद करने की कोशिश की थी। उसमें हमने इजोटी में 5 का टेबल याद करने का, इजोटी शब्द लिख के हम 5 का टेबल पूरा कर देंगे, जिससे हमें 5 वर्ड। फिर लव हो गया, इससे हम अपोजिट वर्ड, जैसे कि जो लव है तो लव को एक बहुत काम का शब्द है, हालांकि कुछ लोग इसका गलत वैल्यू भी निकालते हैं। जैसे आपका जो लव है, लव ये हमें काफी सारी चीजें देता है, जैसे कि ये भी और ई एक दूसरे का अपोजिट होता है, और एल और ओ ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। इस तरीके से हमें लव से बहुत सारी चीजें, फेस वैल्यू, अपोजिट लेटर, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब हम फेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चनों को करेंगे, जैसे कि हमारे जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि हमारे पेपर में क्वेश्चन आया, फर्स्ट क्या 18 होती, ए की कितनी होती है, 1 होती। एच की हमारी प्लेस वैल्यू दोनों साइड से रजाई उठाएंगे तो कितनी होगी, 8 होगी। यू की हमारी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 21 होती है। और एल की हमारी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है, 12 होती। तो लिखा है क्वेश्चन में कि किसी निश्चित कोड भाषा में राहुल को इस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो रोहित का कोड क्या होगा, क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है, तो रोहित का कोड क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारी फेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो राहुल की हमें फेस वैल्यू डायरेक्ट दे रहा है, क्योंकि फेस वैल्यू में वो वर्ग भी कर सकता है, तो प्लस भी कर सकता है, 1 प्लस कर सकता है, 2 प्लस कर सकता है, 3 प्लस कर सकता है। वो हम आगे के टाइप्स में जानेंगे, लेकिन ज्यादातर जो हमारे फेस वैल्यू से जो मेन बेसिक क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जो राहुल की हमारी फेस वैल्यू डायरेक्ट दी है, तो हमको किसकी निकाली, रोहित की निकाली। किसकी निकाली है, रोहित की। इसकी इसीलिए आपको याद होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि आप 13 वर्ड ऊपर करो और 13 ही वर्ड उसके जस्ट नीचे करो, उस तरीके से आप अपोजिट लेटर और अल्फाबेट के नंबर भी बहुत जल्दी निकाल सकते हो। तो आर की हमारी, हमको आर राहुल से भी मिल सकता है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा पेपर सॉल्व करने में। अगर हमको नहीं याद याद तो बहुत अच्छी बात है। आर, तो आर हमने वो कहा था ना कि राइट तरीके से जब हम शादी करते हैं तो हम कितने साल के हमें होना जरूरी है, 18 साल के होना जरूरी है। फिर ओ, ओ की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, LOVE। अभी हमने लव जब लिखा था तो लव में हमें ओ की प्लेस वैल्यू कितनी थी, 15 थी। कितनी थी, ओ की प्लेस वैल्यू 15 थी। फिर हमारे एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। और आई का हमने याद किया था, आई नो, आई नो। तो आई की हमारी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है। और टी हमने याद किया था, T20 वर्ल्ड कप, T21। मतलब हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम कोई गेम से या किसी चीज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ एक ट्रिक लगा के अपनी पढ़ाई को सरल करके याद कर रहे हैं, अपने दिमाग में बैठा रहे हैं बस। तो जैसे हमने टी देखा, हमारे माइंड में तुरंत आ गया 20।
कितना आ गया 20। तो हमारे रोहित की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 18, 15, 8, 9, 20। कितनी हो गई 18, 15, 8, 9, 20। इस तरीके से हम अपनी मतलब जो रियल क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं जो आपकी फेस वैल्यू से, वो आप इस तरीके से कर सकते हो आसानी से। चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, अब आप लोग उसको सॉल्व करके दिखाइए। बाई चांस मान लीजिए आपको उसने दिया है राम, आपके राम की फेस वैल्यू उसने दिया है 18, 1, 13, ठीक। और आपको बोल रहा है कि अब आप सीता की प्लेस वैल्यू निकालो, ठीक। सीता को उसने तो आपको क्वेश्चन में बाई चांस इस तरीके से उसने बना के दे दिया, तो अब आपको बोल रहा है कि अब आप राहुल की बना के दो। तो यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है, कैसे हम निकालेंगे। तो आर की सबसे पहले तो हमको क्या करना, फेस वैल्यू चेक करना है। तो आर की फेस वैल्यू हमने देखी कितनी है 18, ए की हमारी कितनी 1 और एम की हमारी कितनी है 13। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो प्लस करने पे क्या होगा 18 और 1 जुड़ेगा तो 19 हो जाएगा, और 19 और 13 हम ऐड ऑन करेंगे तो 19 और 13 इधर हमारा कितना आएगा 9 में हम 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12, 12 की 2, 1 और 1, 1, 2 और 3, तो हमारा कितना आ गया 32 आ गया। अब 32 का जब हम टेबल हमको अगर याद है, इसलिए मैं कहती हूँ आपको कि आप 40 तक का पहाड़ा 40 तक का टेबल जरूर से जरूर याद कर लो। इससे क्या होगा कि आप पेपर में क्वेश्चन का लॉजिक बहुत जल्दी पकड़ पाओगे, बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे चीजों को। तो आपको क्या करना है 32, तो 32 3 से कितना होता है 96, कितना होता है 96। अगर हम चाहे तो कर भी सकते हैं 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो कितना आ गया हमारा 96 आ गया। तो इस तरीके से अगर हमको याद है तो हमें तुरंत लॉजिक समझ में आएगा, अगर नहीं याद है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप याद कर लो, क्योंकि पेपर में आपको हर क्वेश्चन के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पेपर में करनी पड़ती है। इसी तरीके से हम इधर क्या करेंगे, इधर भी इसी तरीके से हम प्लस करेंगे। तो 21 और 8 29, 29 और 1 30 हुआ, ठीक। 30 में हमने 12 प्लस किया तो कितना हो गया 42, और 42 में हमने 18 प्लस किया तो कितना हो गया हमारा 60। हिंदी से भी मैं बता दूं आप लोगों को कि 18 1 19, ठीक। जैसे यहाँ से हमने जोड़ा 20 21 और 8 29, 29 21 30 और 12 हो गया हमारा 42, और 42 और 18 हमारा हो गया कितना 60 हो गया, ठीक। तो 60 में क्या उसने यहाँ पे 3 का गुणा किया, तो यहाँ पे भी हम 3 का ही गुणा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजों में हम क्या करते हैं सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने किया क्या है नंबर ऑफ लेटर्स के हिसाब से उसने क्या किया मल्टीप्लाई किया, कितना नंबर ऑफ लेटर्स के हिसाब से। तो यहाँ कितने नंबर्स थे 1 2 3, तो यहाँ कितने हमारे 1 2 3 4 5, तो हम कितने का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 का करेंगे। तो जब हम 5 का करेंगे तो 5 0 0 5 6 30, तो कितना आ गया हमारा 300। तो राहुल बराबर हमारा कितना हो गया 300। इस तरीके से हम क्वेश्चन की लॉजिक को पकड़ सकते हैं और चीजों को कर सकते हैं। और कल की क्लास में मैं आपको ज्यादातर चीजें नए नए टाइप्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और नए नए तरीके के क्वेश्चन करवा के आपको सारी चीजें सिखाऊंगी, समझाऊंगी, और हर तरीके के एग्जाम की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। धन्यवाद।